कमेंट। बहुत कम लोग ज्वाइन सर किए ये हैं। कॉल रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? ये रिकॉर्ड बेटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे वाले पूछते हैं कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग दिखाओ, है ना। मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उनको भी बाद में देखना है तो ये वीडियो अवेलेबल हो सकता है तुमको। कुछ लोगों का स्कूल का आईडी नहीं है, आप स्कूल का आईडी यूज कीजिए तो आप ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएंगे। अगर स्कूल का आईडी नहीं है तो फिर ज्वाइनिंग परमिशन यहाँ पे मांगेगा और फिर मुझे परमिट करना पड़ सकता है। ठीक है बेटा, लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? 5.6 5.6 हमने कर लिया था। ठीक है, 5.6 में क्या था? पैरामेट्रिक फॉर्म में फंक्शन था और उस फंक्शन का हम dy बाई डी एक्स निकाल रहे थे। फंक्शन किस फॉर्म में था? पैरामेट्रिक फॉर्म में था और पैरामेट्रिक फॉर्म में हम dy बाई डी एक्स निकाल रहे थे। उससे पहले हमने क्या किया है? हमने ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है जिसमें हमने log लेना पड़ रहा है और log लेने की वजह से वो सिंप्लीफाई हो रहा है। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन में करवा रहा हूं जिसमें दोनों ही चीजें मिक्स है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 5.6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है इफ x इक्वल्स टू रूट ए साइन इनवर्स टी, y इक्वल्स टू दे रखा है रूट ए कॉस इनवर्स टी, और हमें प्रूव करना है सो दैट dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस y बाई एक्स। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है इफ x इक्वल्स टू दिस y इक्वल्स टू दिस, तो हमें प्रूव करना है dy बाई dx इक्वल्स टू, यस सर। हाँ मेरा है, चेंज हो गया था सर, वो मेरा सेकंड था फर्स्ट कर दिया। आधा घंटा पहले। ठीक है, हमें ये दे रखा है, इसका मतलब यहां पे क्या दे रखा है? x इक्वल्स टू, x किसका फंक्शन है? किसका फंक्शन है? x किसका फंक्शन है बताओ? t का फंक्शन है, नहीं दिख रहा है क्या? ये ठीक है, a का फंक्शन नहीं है, t का फंक्शन, a इज ए कांस्टेंट, और y भी किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। इसका मतलब ये एक फंक्शन दे रखा है, ये दोनों चीजें एक फंक्शन दे रखा है और वो दे रखा है पैरामेट्रिक फॉर्म में। किस फॉर्म में दे रखा है? पैरामेट्रिक फॉर्म में। और पैरामेट्रिक फॉर्म में dy बाई डी एक्स इक्वल टू निकालना है माइनस y बाई एक्स। तो आप dy बाई डी एक्स निकालो, सॉल्व करते करते उसको लेकर जाओ माइनस y बाई एक्स। ठीक है, तो अब dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? dx बाई dt निकालेंगे, dy बाई dt निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो आंसर x इक्वल टू मैंने ले लिया रूट ए पावर साइन इनवर्स टी। अब देखो इसको ऐसा लिखा जा सकता है a साइन इनवर्स टी, इस पूरे का पावर कितना है? 1/2 या हाफ। रूट का मतलब 1/2 पावर है, तो ये 1/2। अब देखो a की पावर साइन इनवर्स टी है, फिर इस पूरे की पावर 1/2, मतलब पावर की पावर
जब पावर की पावर आता है तो क्या होता है, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। जब पावर के ऊपर एक और पावर आ जाए तो पावर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये तुम्हारे पास बनेगा ए मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 साइन इनवर्स टी। ठीक है, एक्स इक्वल टू ये बनेगा। अब देखो एक्स इक्वल टू तुम्हारे पास ये है ए पावर 1/2 साइन इनवर्स टी। अब इसको डिफरेंशिएट करना टी के रेस्पेक्ट में, dx बाई dt निकालेंगे ना, तो t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना। लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले मैं लोग लेना चाहता हूं, डिफरेंशिएट करने से पहले मैं लोग लेना चाहता हूं। जब भी पावर हो तो लोग लेने से क्वेश्चन आसान बन जाता है। तो इसीलिए dh बाई dt तो निकालना मुझे, लेकिन पावर की फॉर्म में है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लोग ले रहा हूं, तो बाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहां पे लॉग लिया तो log x इक्वल्स टू लॉग, यहां पे लिया तो log a पावर 1/2 साइन इनवर्स t। ठीक है, इसमें पावर अगर log में यहां पर पावर लगा तो उसका क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। इसका मतलब ये आ गया तुम्हारे पास log x इक्वल्स टू ये 1/2 साइन इनवर्स टी, पूरा का पूरा पावर है, तो ये log से बाहर आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स टी log a। ठीक है, log x इक्वल्स टू 1/2 साइन इनवर्स टी log a। अब log लेने से ये सिंप्लीफाई हो गया। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, t के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहां पर क्या आएगा बताओ, log x का क्या होगा 1/x, इसके साथ कुछ आएगा क्या, log x में x है ना, तो जब x होता है तो कुछ भी नहीं आता है, लेकिन वो x के रेस्पेक्ट में करते तब कुछ नहीं आता है। यहां तो हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आएगा dx बाई dt, क्या आएगा dx बाई dt। यहां पे x y की तरह बिहेव कर रहा है, ये x हो गया y और t हो गया x, तो यहां पे आएगा dx बाई dt। और इधर देखो 1/2 कांस्टेंट है, log a कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, log a भी कांस्टेंट है ना, ए जो रखा हुआ वो कांस्टेंट है, तो log a पूरा पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये log a/2 बाहर आ जाएगा, और साइन इनवर्स टी, ये तो कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां पे t है तो t स्क्वायर। अब यहां पे कुछ लिखेंगे dt बाई dx, कुछ लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। t का t के रेस्पेक्ट में कर रहे तो नहीं आएगा, जो वेरिएबल है उसी के रेस्पेक्ट में कर रहे तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन कुछ दूसरा है तो उसके साथ आएगा। जैसे यहां पे x था, हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे तो dx बाई dt आएगा, लेकिन ये t के रेस्पेक्ट में कर रहे तो यहां पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आ गया। तो यहां से dx बाई dt की वैल्यू कितनी आ रही बताओ, ये x log a/2 इंटू 1/1 माइनस टी स्क्वायर, ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको मैंने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, dx बाई dt का वैल्यू निकाला। अब मैं क्या करूंगा, dy बाई dt की वैल्यू निकालूंगा। नाउ सेम प्रोसेस, जैसा जैसा मैंने देखो ये फंक्शन जो दिख रहा है ऐसा कैसा, ये भी दिख रहा है ना, इसमें साइन इनवर्स टी की जगह क्या है फिर कॉस इनवर्स टी, तो मैं सिमिलरली करके लिख रहा हूं। आप सिंपल कीजिए, आपके पास भी ऐसा ही आएगा, x इक्वल टू ऐसा आएगा, log x इक्वल टू ऐसा आएगा, मेरा log y इक्वल टू आएगा। तो सिमिलरली मेरे पास इसका log ले रहा हूं, log लेने के बाद मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आ रहा log y
इक्वल्स टू 1/2 कॉस इनवर्स टी लॉग ए। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इसका लॉग लिया, लॉग लेने के बाद पावर को आगे लेके आया, आगे लेने के बाद बताया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं? डिफरेंशिएट कर रहा हूं। किसके रेस्पेक्ट में करूंगा? टी के रेस्पेक्ट में करूंगा। तो टी के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा बताओ? लॉग वाई का क्या होगा? 1/y। साथ में क्या आएगा? dy बाई डी टी, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और y वेरिएबल था, dy बाई डी टी। और देखो 1/2 कांस्टेंट है, log a भी कांस्टेंट है, तो दोनों मिलकर कांस्टेंट हो जाएंगे। तो log a बाई 2 कॉस इनवर्स टी का क्या होता है? जो साइन का होता है, साइन इनवर्स का होता है, उसके साथ सिर्फ माइनस लगाना है। तो यहां पे 1/√1 माइनस टी स्क्वायर है, तो इसके साथ हम लगाएंगे माइनस। तो माइनस लगाएंगे तो माइनस यहां पे आ गया इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारे पास यहां से dy बाई डी टी की वैल्यू निकाल दो, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा y यहां पर आ गया तो माइनस वाई लॉग ए बेसिस पे 2 इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स निकालना है ना, तो इसके लिए dy बाई डी एक्स किससे इक्वल होता है? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। इन दोनों की वैल्यू तुम्हारे पास है, ये dy बाई डी टी की वैल्यू है, डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू ये। तो बताओ इसमें सेम सेम चीज क्या है? log a बाई 2 यहां पे भी है, log a बाई 2 यहां पे भी है, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर यहां पे भी है, 1/1 माइनस टी स्क्वायर यहां पे भी है। यहां पे x है, यहां पे माइनस वाई है, बाकी सब कुछ सेम है। तो dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई दिस करेंगे, ये सारा का सारा पोर्शन कट जाएगा, क्या बचेगा? x और न्यूमरेटर बचेगा y, तो माइनस वाई डिवाइड बाई x। ठीक है, डिवाइड करके चेक करो, तुम्हारे पास माइनस वाई बाई एक्स आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। हेंस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, तुम फास्ट करना चाहते हो तो छोटे स्टेप जंप कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैं लिख रहा हूं, तुमको पूरा समझाना है, इसीलिए मैं इतना लिख रहा हूं, अदरवाइज मैं स्टेप जंप कर सकता हूं इसमें। वापस देख लो क्वेश्चन क्या था। x इक्वल्स टू ये दे रखा है, y इक्वल्स टू ये दे रखा है। x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। सिंपल नहीं है, y इक्वल्स टू log x, y इक्वल्स टू sin x, y इक्वल्स टू sin x इंटू cos x, वो वाला फंक्शन नहीं है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है। y इन टर्म्स ऑफ t दे रखा है, x इन टर्म्स ऑफ t दे रखा है, मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको dx बाई dt निकालना पड़ेगा, dy बाई dt निकालना पड़ेगा, फिर डिवाइड करके आंसर आएगा। तो ये फंक्शन था, इस फंक्शन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पे नहीं जाना है, जब भी क्वेश्चन को देखते हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना है, देखना है कि उसको थोड़ा सिंपल किया जा सकता है क्या। सिंपल करने के बाद अगर करेंगे तो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होगा वो छोटा हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पे डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएट करना चाहता तो वो कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंशिएट करूंगा। तो ये x है, इसमें देखो a साइन इनवर्स t की होल पावर है 1/2, पावर पावर मल्टीप्लाई होती है, इसीलिए 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a पावर 1/2 साइन इनवर्स t। अब मैं लोग लेना चाहता हूं, x इक्वल टू ये है तो लोग लेना चाहता हूं, क्योंकि पावर है, जहां पे भी पावर इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, वहां पे मेरी कोशिश रहती है कि मैं लोग ले लूं। तो यहां पे लोग लिया तो बाई टेकिंग लोग ये लोग x हो जाएगा,
इसमें भी log आगे लगा दे तो log a 1/2 sin inverse t। अब देखो log यहां पे कुछ नहीं लिखा तो यहां पे क्या है e, कुछ भी नहीं लिखा तो बेस क्या होता है e, a पावर समथिंग है। यहां इसकी कोई भी अगर पावर होती है तो log से बाहर आ जाते हैं, log से बाहर निकल के आ जाते हैं। ये बाहर निकल के आ गई 1/2 sin inverse t, पूरा पूरा पावर में था। सिर्फ 1/2 पावर नहीं है, पूरा पूरा पावर है। ये पूरा पूरा पावर आ गया, ये आ गया। अब ये और ये दोनों कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ ये चीज बचा हुआ है। अब डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1/x, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dx/dt। सिर्फ x के रेस्पेक्ट में करते तो 1/x ही आता है, लेकिन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जो वेरिएबल था उसका dx, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बाई dt, ये चीज आएगा। इक्वल टू log a/2 कांस्टेंट है, साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन ये होता है। ये तुम्हारे पास आ गया। अब मुझे dx/dt चाहिए तो x को उधर भेज रहा हूं, नहीं भी भेजेंगे तो भी चल जाएगा, बाद में सोल्व हो जाएगा। ताकि मैं x को भेज रहा हूं, ठीक है, x यहाँ पे आ गया। सेम प्रोसेस कर रहा हूं मैं y के लिए, ये जो y है उसके लिए मैंने सेम प्रोसेस किया। सेम प्रोसेस का मतलब इसके पहले इसकी पावर लगाई, पावर लेने के बाद log लगाया, log लेने के बाद पावर आगे आ गई, फिर मैंने डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया तो मेरा बस ये आ गया। अब मुझे dy/dx चाहिए तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, मेरे पास -y/x आ गया। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसका डायरेक्ट आंसर होगा -y/x। ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर तुम डायरेक्ट करते हैं तो हो सकता है तुम्हारा आंसर थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। अगर तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते, लोग वगैरह नहीं लेते, डिफरेंशिएशन तो हो जाता, आंसर थोड़ा डिफरेंट दिख सकता था। ये -y/x लिखा हुआ है, इसकी जगह कुछ और लिखा हुआ हो सकता है, वो इक्वल होगा लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है कि इक्वल जैसे है। लेकिन जब एमसीक्यू करना है तो एमसीक्यू में आपका आंसर -y/x आना ही चाहिए। अगर नहीं आएगा, दूसरे टाइप का आएगा, तो आप मैच कैसे करेंगे? तो इसीलिए आपको इस प्रोसेस को भी ध्यान में रखना है कि ये आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो उसको समझ लो, बहुत आसान है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अभी जो हम कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कौन सा कर रहे थे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो बेसिकली उसमें क्या था, y इक्वल टू था fx। y इक्वल टू क्या था? fx। एक फंक्शन था y इक्वल टू x के टर्म में कोई फंक्शन। इसको अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आएगा? इधर आएगा dy/dx, y का डिफरेंशिएशन होता है x के रेस्पेक्ट में dy/dx। इधर भी तुम d/dx लगा सकते हो fx के आगे। d/dx एक साथ में है, d/dx एक साथ में है, ये y इसके साथ आ गया, ये dy/dx, y का डिफरेंशिएशन। तो d/dx मैंने इधर भी लगा दिया। अब d/dx fx ऐसे लिखा रहता है, ये बड़ा नोटेशन है, इसकी जगह मैं छोटा नोटेशन भी यूज कर सकता हूं। मैं इसको लिखूंगा f'(x). क्या लिखूंगा? f'(x), मतलब इसका डेरिवेटिव अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको लिखा जाता है f'(x). नोटेशनली आप ये चाहो तो लिख सकते हो, आप ये चाहो तो भी लिख सकते हो, ये लिखना थोड़ा आसान है, f'(x). मतलब dy/dx इक्वल टू क्या है? f'(x). अब यहां तक आ गया। अब कोई बच्चा चाहता है कि मैं इसको और डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा? अगर मैं इसको और डिफरेंशिएट करूं आगे तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। डिफरेंशिएट का मतलब क्या है? d/dx। ये d मतलब डिफरेंशिएशन, ये d मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन, और dx का मतलब x के रेस्पेक्ट में। d मतलब डिफरेंशिएशन, और ये जो dx सारा मतलब x के रेस्पेक्ट में। यहां कुछ और भी आ सकता है, t के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, p के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, किसी के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो अब मैं इसको अगर और डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो d/dx और लगा दूंगा, क्या प्रॉब्लम है? d/dx और लगा दिया, dy/dx इधर भी लगा दूंगा, क्या प्रॉब्लम है? f'(x)
अब देखो ये नोटेशन, ये क्या होगा, डी से डी मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, डी स्क्वायर वाई, क्या हुआ, डी स्क्वायर वाई, और नीचे क्या होगा, डी एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन ऐसा नहीं, इसको लिखा जाता है डी एक्स स्क्वायर। एक्चुअली ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ये है ऑपरेटर, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं है जो इसको सिंपली तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये है ऑपरेटर। जैसे कि अगर एफ एक्स के आगे ये लगा दिया तो तुम नोटेशनली इसको ऐसा लिखते हो ना, मन के अंदर कि मैं इसको ऐसा लिखूंगा, तो इसी तरीके से इसका भी नोटेशन है। अगर डी वाई बाई डी एक्स मतलब y के डेरिवेटिव का एक बार फिर से डेरिवेटिव कर दोगे तो उसको लिखा जाएगा डी टू वाई, क्या पढ़ा जाएगा, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। ये है y का दूसरा डेरिवेटिव, y को मैंने 2 बार डेरिवेटिव किया। ऐसा नहीं कि इसको डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दो, नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये ऑपरेटर है, ठीक है, ये ऑपरेटर, तो ये डी एक्स स्क्वायर होगी, नोटेशन के लिए यूज कर रहे हैं बेटा, इसमें डी एक डी से कटता भी नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन भी नहीं हो रहा। मैं तुम्हें पहले बोला कि डी से डी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये ऑपरेटर है। इसको छोटे फॉर्म में अगर लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हो, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। और यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये एफ डैश एक्स ऑलरेडी है, इसके भी फंक्शन के आगे डी बाई डी एक्स लगाएंगे तो डैश लगाना पड़ता है, तो एक डैश और लगा दूंगा, एक डैश ऑलरेडी लगा हुआ है, एक और लगा दूंगा, तो एफ डबल डैश एक्स, क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स। ये y का 2 टाइम डेरिवेटिव, या तो तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो या तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब यहां से तुम चाहो तो आगे क्या भी निकाल सकते हो, तुम चाहो तो तीसरे ऑर्डर का भी निकाल सकते हो। तो तीसरे ऑर्डर का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स लगाऊंगा, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू पढ़ा जाता है, स्क्वायर नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, और यहां पे भी मैंने डी बाई डी एक्स लगा दिया, एफ डबल डैश एक्स। मतलब ये अंदर वाला और ये अंदर वाला दोनों एक ही चीज है, ये y का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब मैं उसका एक ऑर्डर और करना चाहता हूं तो डी बाई डी एक्स यहां पर भी लगा दिया, डी बाई डी एक्स यहां पर भी लगा दिया। अब इसको नोटेशनली लिखा जाता है, ये 3 डेरिवेटिव हो गया है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया है, तो इसको लिखा जाएगा डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब, डी 3y डी एक्स क्यूब, ठीक है। ये 3 ऑर्डर डेरिवेटिव, यहां लगेगा पावर और यहां लगेगा पावर, यहां लगेगा पावर और यहां लगेगा, ये y ऐसे आएगा, ये d ऐसे आएगा। नोटेशन है बेटा, इसमें समझने वाला नहीं कि d से d कट गया फिर ये आ गया, ऐसा नहीं, ये तीसरे टाइम का डेरिवेटिव, इसको ऐसा लिखा जाएगा। इधर क्या जाएगा बताओ, एफ ट्रिपल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। बताओ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना होगा तो कैसा आएगा, डी फोर वाई डी एक्स पावर 4, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, एफ 4 टाइम, 1 2 3 4 एक्स। अब ये थोड़ा अजीब लगने लग जाता है, 4 के बाद थोड़ा अजीब लगने लग जाता है, 5 कितनी बार लगेंगे, अगर किसने 50 बार डेरिवेटिव कर दिया तो वो लिखता रहेगा क्या, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ 4x, एफ का 4 टाइम डेरिवेटिव है, डेस की बजाय, क्योंकि ज्यादा जब डेस हो जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, 50 की जगह किसने 49 लिख दिया, एक भूल गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए नंबर लिखना अच्छा है। तो जब 3 डेज के बाद ज्यादा डेज अगर आ रहा है तो उसकी जगह 4 5 6 7 ऐसे कर सकते हो। बताओ इसके नेक्स्ट वाला डेरिवेटिव कैसे लिखा जाएगा, d5y dx पावर 5, इसको तो मैं 5 पढ़ता हूं, d5y dx पावर 5, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f5x। ये इस तरीके से डेरिवेटिव हम करते रह सकते हैं, जितनी बार इच्छा है करते रह सकते हैं, करते रह सकते हैं, जितनी इच्छा है कर सकते हैं। तो तुम्हारे सिलेबस में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो समझो, ये तो थ्योरी हो गई। जैसे सपोज y इक्वल टू ले रखा है साइन एक्स, एग्जाम्पल y इक्वल टू ले रखा है साइन एक्स। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है ना, यस सर। ओके गुड। सपोज y इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। अब तुम एक बार डेरिवेटिव करो, क्या आएगा बताओ,
डी वाई बाई डी एक्स, इधर तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, एक बार डेरिवेटिव किया तो डी वाई बाई डी एक्स, इधर आ गया cos x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार और करो, ये क्या आएगा, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, और ये क्या आएगा cos x का, यहां तो सिंपल है, cos x पड़ा है, इसका डेरिवेटिव निकालना माइनस साइन एक्स। एक बार और करो, देखे डी क्यूब वाई डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब, क्या आएगा बताओ, माइनस तो कांस्टेंट है, माइनस को माइनस लिख देते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। जितनी बार मर्जी हो उतनी बार डेरिवेटिव करते जाओ, जिस ऑर्डर का चाहिए उतना ऑर्डर निकाल दो, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फाइव ऑर्डर, जो इच्छा वो निकाल दो। तो ऑर्डर समझ में आया ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ नहीं है, उसका 2 बार डेरिवेटिव करना है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ नहीं है, उसका 3 बार डेरिवेटिव करना है। एक बार किया फिर से करो, एक बार किया फिर से करो, ऐसे करते रह सकते हैं। तो ये तुम्हारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है भाई। अब इसका हर एक क्वेश्चन तुम कर सकते हो 5.7 का, देखो बहुत आसान। पहला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, छोटी छोटी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, हम कैलकुलेशन तो कर लेते हैं लेकिन सोचते नहीं है, लेकिन उसमें बहुत कुछ छुपा रहता है। पहला क्वेश्चन है, जिस भी क्वेश्चन में जब भी डेरिवेटिव करना पड़ता है तो मैं उसको y मान लेता हूं बेटा, है ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये बोल रहा है कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड ऑर्डर निकालना। तो क्या करूंगा बेटा, यहां पर डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स, इधर किया तो dy बाई डी एक्स, इधर क्या बताओ क्या आएगा, +3, ठीक है, इतना ही आएगा। ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, एक बार और कर दो, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर 2, एक बार और करो, देखिए वैसे पूछा इतना ही है, ये तुम्हारा आंसर हो गया, लेकिन मैं आगे और करवा रहा हूं। अगर डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब निकालना पड़ता तो क्या आता, अरे बताओ डी फोर वाई डी एक्स पावर 4 निकालना होता तो वो भी 0, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को बाहर निकाला, आगे कुछ नहीं है, 1 है, 0 किसके 0, 1 का 1, 1 का 0, तो 0 से 0 मल्टीप्लाई हो 0, तो 0 को आगे कितनी भी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो तुम्हारे पास आएगा 0। तो अब देखो यहां से पता चल रहा है, इसका आगे कितनी भी बार डिफरेंशिएशन करो 3 के बाद, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, 5 वाला, 6 वाला, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में ध्यान रखना, पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री है 2, कितनी डिग्री है 2, तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही नॉन जीरो आ सकता है। थर्ड ऑर्डर 0 आएगा, फोर्थ ऑर्डर 0 आएगा, फिफ्थ ऑर्डर 0 आएगा, सिक्स्थ ऑर्डर 0 आएगा, आगे के सारे ऑर्डर्स के डेरिवेटिव 0 आएंगे, ठीक है। अब मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, एक क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया एग्जाम में, और उसको बहुत कम टाइम में करना तुम्हें। एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 6x, और तुमको पूछा कि d5y डी एक्स पावर 5, ये निकालो, कितना आंसर आएगा, कैसे पता चला, इसका ऑर्डर 4 है, मैक्सिमम 4 ऑर्डर तक नॉन जीरो आ सकता है। 4 ऑर्डर के बाद कोई सा भी अगर पूछ लिया जाए तो 100% क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन इसमें पूछ लिया जाए तो ये फंक्शन तुमको दे रहा है और तुमसे पूछ लिया जाए कि d4y डी एक्स पावर 4 निकालो, तो निकालना पड़ेगा, वो पॉलिनोमियल नहीं है, वो पॉलिनोमियल थोड़े, मैं जो बात बोल रहा हूं पॉलिनोमियल के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में ऐसा होता है, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बाकी के क्वेश्चन भी तुम सारे कर सकते हो बहुत आसानी से, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, नोटेशन तुमको मैंने बता दी है, ठीक है बेटा। तो ये 5.7 कर लेना, 5.7 के बाद 5.8 हमारे सिलेबस में नहीं है, पता है तुमको, 5.8 सिलेबस में नहीं है, तो 5.7 लास्ट है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मिसलिनियस, उसके बाद चैप्टर 5 क्या हो जाएगा, फिर कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, बस तुमको सब आता है।
कॉपी जमा कर लो, जमा करके मेरे को दे दो।